Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स का एक पीवाईक्यू जो कि ईयर 2025 में पूछा गया था. टॉपिक की बात करें तो टॉपिक था हमारा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. देखिए वेटेज की बात करें, वेटेज था 5 मार्क्स. अब यहां बच्चों को सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमें पहली बात तो क्लियर नहीं होते कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए. तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें कि यहां पे इस चैनल पे आपको सारी वो चीजें बताई जाएंगी जिससे आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट. और यहां आपको क्लास 9 to 12 कंटेंट डे बाय डे अपडेट हो रहा है, तो आप उससे जरूर देखें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें. और क्लास 10th और 12th की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है तो उसे आप एंजॉय करें और लर्निंग स्किल्स को डेवलप करें. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और आपको वो सारी टेक्निक बताएंगे कि कैसे आप इस क्वेश्चन को इजीली बिना किसी एरर के सॉल्व कर सकते हैं. देखिए क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. देखो डिस्टेंस हमें दे रखी है, तो सबसे पहले तो आप जो जो चीजें दे रखी हैं वो लिख लो. ट्रेन ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वस टू डी, लिख दो इसको, डी इक्वस टू 480 किलोमीटर. यहां तक की बात आई गेस आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है. अब आगे क्या दे रखा है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म मतलब फिक्स स्पीड से चल रही है. क्या आपको स्पीड बताई गई है? नहीं. अच्छा लास्ट लाइन देख लिया करो जब भी ऐसी चीजें हो. फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब वो ट्रेन की स्पीड निकालनी है. तो हमें एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन, जिसको आप दे दो S1 इक्वस टू x किलोमीटर पर आवर. x किलोमीटर की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है इनिशियली, ठीक है. क्योंकि अगली लाइन में हमें ये चीज दे रखी है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब हमारी नई स्पीड जनरेट हो रही है. एक बात बताओ, आप जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो पहले आपको पता है कि 480 किलोमीटर के डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी है. आपने घर पे दिमाग लगाया कि हम स्पीड इतनी स्पीड से जाएंगे तो इतने घंटे लगेंगे. तो आपने क्या दिमाग लगाया कि सर डिस्टेंस हमारी ये है, स्पीड ये है, तो टाइम कितना लगेगा. तो आप पहले इनिशियल टाइम निकाल लो, है ना. तो इनिशियल टाइम हमारा जो होगा, देन अगर आपको ये सिचुएशन दे रखी है तो इनिशियल टाइम जो आपका लगने वाला है, इनिशियल टाइम जिसको आप नाम दे दो T1, कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1, जिसको आप बोलोगे 480 अपॉन x, और ये किसमें आ रहा है, आवर्स में. किलोमीटर डिवाइडेड बाय किलोमीटर पर आवर मींस आवर्स में आ रहा है, ठीक है. अब सेकंड सिचुएशन देखो, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, आपकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो रही है पर आवर, है ना. तो न्यू स्पीड जिसका नाम आप दे दो S2, और वो कितनी हो गई, x माइनस 8, क्योंकि इनिशियल में से तो कम हो रही है, पहले कुछ कांस्टेंट स्पीड में चल रही थी, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही थी, kmph. अब देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, मतलब T2 और T1 में डिफरेंस आ गया 3 घंटे का. लेकिन वो बात तो बात की होगी, जो डिफरेंस है पहले आप, अगर आपकी स्पीड कम हो रही है तो आप ये तो चेक करो आपका टाइम, नया टाइम कितना लगेगा. तो न्यू टाइम टेकन, जिसका नाम दे दो आप T2, T2 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 के आवर्स, ठीक है, आवर्स में आएगा ये. अब एक चीज समझो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना. देखो अगर किसी को, ये बच्चे को पता नहीं चलता सर दोनों टाइम 1 और टाइम 2 में डिफरेंस 3 घंटे का है. अब एक बात बताओ, कई बच्चे लिखते हैं T1 माइनस T2, कई लिखते हैं T2 माइनस T1, और यहां लिख देते हैं 3 hours. अब कौन सा सही कौन सा गलत कैसे पता करें. देखो कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको पता है आप x की एक ऐसी वैल्यू ले लो खुद के मन से जो इसको कंप्लीट डिवाइड कर रही है. अगर आप x की वैल्यू लेते हो 10, देखो सोचने के लिए बोल रहा हूं, अगर आप 10 लेते हो तो 480 डिवाइड बाय 10 कितना होगा, 48.
अच्छा, यहां अगर यहां x की वैल्यू 10 ले रहे हो तो यहां भी लेनी पड़ेगी। अगर आप x की वैल्यू यहां 10 रिप्लेस करते हो तो आपकी वैल्यू क्या जनरेट होकर आएगी सर? 2। तो 480 डिवाइड बाय 2 इज 240। बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है? कौन सा टाइम ज्यादा आ रहा है? टाइम 2। टाइम 2 इज ग्रेटर देन टाइम 1। और वैसे भी आप एक बात सोचो, जब आपकी स्पीड डाउन हो रही है तो टाइम इंक्रीज होगा, मतलब केस 2 में आपका टाइम ज्यादा लग रहा है। बात समझ आ रही है? यहां बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, फिर बोलते हैं सर हमारा आंसर ही नहीं निकल रहा था। तो यहां पे हमें दे रखा है कि केस 2 में टाइम ज्यादा लगेगा। हियर T2 इज ग्रेटर देन T1। और हमें यह चीज दे रखी है कि T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 आवर्स दे रखा है। ये दे रखा है कि हमें 3 घंटे का डिफरेंस है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर फॉर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, चेंज किसमें आ रहा है? स्पीड में आ रहा है सर। स्पीड में चेंज आ रहा है, बाकी किसी चीज में चेंज नहीं आ रहा सर। चेंज आप सिर्फ स्पीड में कर रहे हो और कोई चीज चेंज नहीं हो रही। समझ रहे हो बात को? तो यहां पे आप क्या करोगे? T2 की वैल्यू क्या है? 480 अपॉन x माइनस 8, और यहां पे आ गया 480 अपॉन x इक्वल टू 3 आवर्स। ठीक है, अब इस सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है हमारी, और ऐसी इक्वेशन आपको सॉल्व करना आनी भी चाहिए। इधर का एलसीएम ले लो, आप जो यूजुअल अप्रोच करते हो वही करो। लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम x मल्टीप्लाई विद x माइनस 8, इन दोनों का प्रोडक्ट। ये x होगा फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई, ये x माइनस 8 होगा सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो 480 इंटू हो जाएगा x माइनस बीच में है, ये हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, और ये हो जाएगा 3/1। अब क्या होगा सर? अब वही होगा जो अभी तक हम करते हुए हैं। क्या? ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, 480 एक्स माइनस 480 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8। ये प्रोडक्ट अपन कर लेंगे अभी एज इट इज रहने दो, उसका एक रीजन बताऊंगा आपको, वैलिड रीजन है ना। नीचे वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो आप, नीचे वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको ब्रैकेट में रख दो, इक्वल टू 3/1। देखो टेक्निक से जाओगे तो क्वेश्चन की वैल्यूज और कोई गड़बड़ नहीं होगी। 480x कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करना है सर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। तो 3 मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 480 इंटू 8। कई बच्चे इसको ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, नहीं करना है, ना ही इसको मल्टीप्लाई करना है। क्यों नहीं करना है सर? क्योंकि ये जो 3 है इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा उधर जाकर, ये 3 कॉमन है, उधर जाकर डिवाइड करेगा। ऐसा कर लो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 480 मल्टीप्लाई विथ 8 डिवाइड बाय 3। 3 से डिवाइड करते हो गया 160, 16 3 जा 48। अब हो गया, अब इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, है ना, उधर मल्टीप्लाई कर लो। 0 एज इट इज, 8 6 जा 48, 4 8 1 जा 8 प्लस 4 12, 1280। इसको अब इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। देखो अब आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लो। मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं जो आपके लिए इजी रहेगा। 1 इंटू माइनस 1280 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इंटू माइनस का 1280 मल्टीप्लाई करते ही वैल्यू निकल के आ रही है माइनस का 1280। अब 1280 के फैक्टर्स निकालते हैं अपन। 1280 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 से डिवाइड किया 640, 2 से डिवाइड किया 320, 2 से डिवाइड किया 160, 2 से डिवाइड किया 80, 2 से डिवाइड किया 40, 2 से डिवाइड किया 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। देखो क्योंकि यहां पे हम ग्रुपिंग बना के चेक करेंगे कि 2 फैक्टर्स हमें निकालने हैं जिनका डिफरेंस आ जाए 8। 2 ऐसे फैक्टर्स जिसका डिफरेंस 8 होना चाहिए, राइट। देखो हमने फिर से चेक कर लेना क्या हमने किया है, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 2 5 जा 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640 और 1280 बिल्कुल सही है। अगर मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं एक साथ, इतने नंबर, और इनको करता हूं एक साथ, तो देखो क्या मिलता है रिजल्ट, वो चेक करते हैं। ठीक है, यहां से अगर मैं देखूं तो 2 2 जा 4, 8, 16, 32, ये आ गया 32,
और इसको अगर मैं देखूं तो 10, 20, 40, 40 और 32 में डिफरेंस कितने का होता है? 8 का होता है ना सर। तो हम ऐसे पेयरिंग, अगर ये मैच नहीं करता तो मैं एक नंबर ऊपर शिफ्ट करता, एक इधर नीचे वैल्यू बढ़ा देता। ये हमें ग्रुपिंग करनी होती है, राइट? तो हमारे पास फैक्टर्स निकल के आ गए सर, एक्स स्क्वायर माइनस 40x, क्योंकि नेगेटिव बीच में आ रहा है तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव होगी, छोटी वैल्यू पॉजिटिव होगी, माइनस का 1280 इक्वल टू 0। ये अगर आपको हिंट के लिए चाहिए तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं ऊपर थोड़ा सा, जिससे आप इसको रेफरेंस में यूज कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है? अब यहां पे हमें क्या करना है, इसमें कॉमन लेनी है वैल्यू सर। तो कॉमन फैक्टर्स लेना शुरू कर दें हम, राइट? कॉमन फैक्टर्स लेना शुरू करते हैं। देखो दोनों में कॉमन क्या आया, x माइनस 40, तो यहां बच गया। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 32, तो प्लस का 32 कॉमन ले लिया, x माइनस 40, ठीक है, 0। अब x माइनस 40, x प्लस 32, ये दो फैक्टर्स निकल के आ गए। इट मींस x इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, एक तो वैल्यू ये आ गई विच इज पॉसिबल, ठीक है? एंड x इक्वल्स टू माइनस 32 नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसको आपको एलिमिनेट करके शो करना पड़ेगा, ये आपको वैल्यू को एलिमिनेट करते हुए शो करना पड़ेगा। और यहां लिख देना हेंस, यहां इसको आप ऊपर ही रख लो, इस वाले पोर्शन को ऊपर ही रख लो, आप यहां लिख लेना हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड कैलकुलेट होके आ गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आपको वेरीफाई अगर करना है तो आप यहां वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है? 40 यहां पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 12 आवर्स, और यहां अगर 40 पुट करेंगे तो 32 हो जाएगा, तो यहां आपकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर आपको हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।